अब्बल आखर सब तुम ही बिच में भी तुम। मैं खेली ज्यों तम खिलाई खसम के हुकुम खसम के हुकुम। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, खिलवत ग्रंथ प्रकरण 3 मैं बिना मैं मरे नहीं। और इससे पहला वाला प्रकरण नंबर 2 मैं खुद काढ़े के इलाज। हम देख रहे हैं कि ये जो एक मैं, जिसके लिए संसार में अहंकार शब्द भी प्रयोग किए हैं, आडंबर शब्द प्रयोग किए हैं, और ईगोइस्टिक नेचर मैं इस तरह से ज्ञानी भी इसको डिजॉल्व करना चाहता है। कर्मयोगी भी वर्क इज वर्शिप करके इस मैं को कर्म के साथ कर्म को सेवा में परिवर्तन करके परमात्मा में लीन होना चाहता है। भक्त भी उस मैं को अस्तित्व को भूल करके एक परमात्मा का मैं का दर्शन करना भक्त भी चाहता है। तो परादशता प्रेम लक्षणा भक्ति मार्ग में ओतप्रोत दीक्षित शिक्षित श्रीतारतम ज्ञान के इस गाइडेंस में भी सदगुरु देवचंद्र जी महाराज, महामति प्राण जी जैसे व्यक्तित्व ने हमें उस मैं को दर्शन करा रहे हैं। तो विशेष करके तारतम द्वारा हमने मैं का दर्शन किया। कल परसों से हमारा चिंतन चल रहा है। अब ज़्यादा भूमिका में प्रवेश न करते हुए सीधा सीधा चौपाई अब क्या कह रही है उसका लोकेशन को हमने कल लिटिल बारीकी में हमें पकड़ा कि बहुत सारा मैं का दर्शन हमें हुआ है। तो कुल मिलाकर अंतिम में पहले लई हक के दिल में तारतम कहता है कि मैं इन ब्रह्मात्माओं को मेरी पातशाही और मेरा प्रेम का परिचय दूं। तो यहाँ पर भी एक मैं का दर्शन हुआ। वो तो सुप्रीम श्रीराज जी महाराज के अंदर का मैं से अब अक्षर ब्रह्म। मैंने आज परब्रह्म परमात्मा की प्रेममय भूमिका में मैंने क्या अजीब सा प्रेम का प्रवाह देखने को मिला। वहाँ भी मैं की भाषा हो रही है। श्री राजी महाराज सोचते हैं कि मैं अब अक्षर के अंदर फरामशी डाल दूं। अक्षर ब्रह्मा अपने आप उस एक जागृत मैं को भूल करके सपना मैं खड़ा हो गया। नारायण कहते हैं एकोहम बहुश्याम, मैं अकेला हूँ बहुत हो जाऊं। वहाँ पर भी मैं का अस्तित्व प्रकट में आया। अब नारायण ने आदि नारायण एकोहम बहुश्याम बोलने पर बहुत सारा मैं का धरती में अस्तित्व में आने का दिखाई दे रहा है। ब्रह्मात्माओं उस रंगमहल में, उस परमधाम में आज हमने श्रीराज जी जैसा ही कौन सा व्यक्तित्व देखा। तो वहाँ पर भी गहराई में जाएंगे तो मैंने अक्षर ब्रह्म को देखा, यही होगा। और वो मैं अब परमधाम में रहते हुए राजी से हम अक्षर ब्रह्म का खेल देखेंगे। वहाँ पर भी मैं का ही अस्तित्व दिखाई दे रहा है। अब राजी के हुक्म से अब वो मैं देखते देखते वहाँ वो मैं तो पर्दा के पीछे चला गया। दूसरा एक मैं प्रकट हुआ। मैं ब्रजमंडल में श्री कृष्ण का प्यारी हूँ, श्री कृष्ण मेरे हैं और मैं श्री कृष्ण की हूँ। अब यहाँ पर एक मैं अनुभव कर रहा है। पूरा श्री कृष्ण के वियोग में रो रहा है ये मैं, संयोग में हंस रहा है। इतना तड़पन हुआ कि बंसी के नाद पर तो
पूरा धरती का मान्यताओं का ही अनदेखी करके रसरास में रम रहा है। मैंने बहुत आनंद लिया बोल रहा है ये मैं। जैसे श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हुए तो ये मैं बहुत तड़प रहा है, ये मैं बहुत ही बेहाल है। सद्गुरुदेव चंद्र जी महाराज उन्हीं ही सखियों में से एक सखी सुंदरबाई, मैं उमरकोट में से ब्रह्म को ढूंढते ढूंढते जामनगर पहुंचा हूँ। बातचीत हो रही है, तू मेरे को पहचानती है? दर्शन के समय में मैं नहीं पहचानता। तो यहाँ पर भी मैं की बात हो रही है। अब इस मैं को तारतम द्वारा परातम का मैं का दर्शन कराए। अब सारी मैं का दर्शन होता गया। सुंदर साधु जी सद्गुरुदेव चंद्र जी महाराज सुंदर साथ को समझाने लगे, मैं का दर्शन कराने लगे। श्री इंद्रावती आत्मा को भी यही ज्ञान देते गए। आज इंद्रावती अंदर के मुखारविंद से श्री राज महाराज स्वयं आत्माओं को प्रेरित कर रहे हैं। प्रत्येक जागृत आत्मा का लक्षण यही दिखाई दे रहा है कि बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई है उस मैं के ऊपर, लेकिन तारतम ने ऐसा मैं का दर्शन कराया कि ये मैं ज्ञानी भी है, ये मैं प्रेमी भी है, ये मैं कर्मयोगी भी है। अनुभव का पूरा खजाना लेकर के परब्रह्म परमात्मा को देखते हुए मैं कहता है, अव्वल आखिर सब तुम ही, तुम में बीच में भी तुम, मैं खेली जूं तुम खिलाई, खसम के हुकुम। अंतिम में ये कंक्लूजन निकला, वास्तव में परमात्मा ही सब कुछ करा रहे हैं और उस परात्म के मय में एक अस्तित्ववान मैं, वो मैं सागर के लहर जब से सागर है तब से लहर हैं, वैसे ये मैं सच्चिदानंदमय है और ब्रह्म अंगना का मैं है। जब से ब्रह्म तब से आनंद का अनुभव करने वाली परमात्मा का ही, राजी महाराज के ही आनंद स्वरूपा। अब उस मय में खेल का अनुभव कराने के लिए झूठा मय का भी, झूठा खेल का भी दर्शन करवाए, झूठा मय स्थापित कर दिए और झूठा मय में सच्चा मय को रख करके मय बिना मय मरे नहीं, वो मय का दर्शन करवाए और ये मय का भी अस्तित्ववान बनाए। अब चौपाई नंबर 12 में धनी कहते हैं, इन मय को तो तुम किया। ये एक मय आपने इतना सुंदर व्यवस्थित ढंग से छाया रूपी मय बनाए और आदि मध्य और अब सृष्टि के सूर्य से अनुभव कराते हुए और सभी आदि मध्य और अब और मैं तो नेहचे नहीं कितहु न देखी कब, और मैं तो नए नेहचे नहीं। जिस मैं के लिए शास्त्र साधक खोजी आत्मा, जिस मैं से मुक्त होने के लिए बहुत गहरी साधना और जन्म जन्म तक मेहनत कर रहे थे, तो खिलवत में आकर के मैं का ठिकाना लगा दिए। कहा कि और मैं तो नेहचे नहीं, जो झूठा मैं है जो वास्तव में है ही नहीं, लेकिन वो नहीं होने पर भी इसने बहुत नचाया और बहुत कुछ इस मैं ने करवाया, परमात्मा को भुला करके, माया में लिप्त बना करके। लेकिन तारतम ने देखा ये तो पहले भी झूठा है, अभी भी झूठा है, ये तो बाद में झूठा ही होना, ये स्वप्निक मैं है। अब ये मैं तो नेचे नहीं, ये तो मैं तो है ही नहीं, किताब न देखी कब,
मैंने तो कहीं देखा ही नहीं इस मई को। तो कौन सा स्वप्निक मई, न पहला था, न अभी है, न बाद में रहेगा। ये मई तो परमात्मा के धाम स्वरूप लीला में जब तक ज्ञान नहीं होता है तब ये मैं अपना दिखाता है। इसलिए ये भ्रम है, नहीं भी नहीं बोल सकते, है भी नहीं बोल सकते। लेकिन धनी कहते हैं ये अजीब सा मई है, लेकिन इस मई ने मेरे को तो, इस मई ने तो मेरे को बहुत उद्धार किया। धनी कहते हैं, प्राणा जी कहते हैं, अक्षरातीत का जो प्रेम जो उस मय में, उस परात्म के मय में जो है, ये झूठ है मय ने वो मय का पुष्टि की। इसलिए इसको न मारना है और न परेशान करना है। इसने अपना काम किया कि परात्म मय का अनुभव कराया और अपने आप गायब हो जाए। जैसे सूर्य उदय होने के बाद अंधकार अपने आप नाश होता है। प्रकाश द्वारा रस्सी का ज्ञान होने पर सर्प का भय नाश हो गया। ऐसे ही तारतम्य ज्ञान द्वारा असली मय का दर्शन होने पर झूठा मय का जो एक नरक का डर, अहंकार का डर, बहुत कुछ डर था, वो झूठा मय के कारण अर्थात सच्चा मय का ज्ञान न होने से। जैसे सच्चा मय तारतम्य ज्ञान जब उदय हुआ मेरे हृदय में, अब मेरे पास एक ही मय है, वो मय है परात्म का मय, जिस मय में राज श्यामा जी हैं और कुछ नहीं समाएगा। तो कहा और मैं तो नेचे नहीं कितहु न देखी कब, जागृत आत्मा स्वार्थमय कहीं होगा नहीं, एक ही मय है जो तो राज्य से ओतप्रोत है। तो इस तरह से चौपाई नंबर 12 में इंद्रावती आत्मा हमें बहुत ही सुंदर ढंग से मय का डिसॉल्व होने की बात कर रहे हैं। अब जो वो मय है, जो सच्चा मय दर्शन हो रहा है, अब ये मय सुरता वाला मय, अब वो भूलन वाले जीव में होते हुए जीव को भी जगा दिए हैं। अब मय सुरता वाला मय इतना आनंद से अब परात्म का मय देखती है, राजी महाराज का मय देखती है, पूरा संसार जो है राज्य का ही मय से उत्प्रोत है। इसलिए कहता कहलावता तुम ही। चौपाई नंबर 13, कहता कहते हो और कहलावता और कहलाते हो तुम ही। सद्गुरु देवचंद्र जी महाराज के मुखारबिंद से आपने मेरे को कहे और मेरे अंदर बैठ करके सुंदर को कहलाया। कहता कहलावता तुम ही, करता करावता तुम, स्वयं करते हो और करवाते भी हो, सब तुम। उसमें मेरा मैं कहाँ है? इसलिए हुआ है होशी तुमसे। अभी तक जो हुआ अज्ञान का खेल होने दीजिए, और है यानी जो चल रहा है परमात्मा की कृपा से ही हो रहा है, और होशी आगे अनसीन जो भविष्य है जो नहीं दिखता है लेकिन आप देखते हो, इसलिए आगे आप ही करने वाला है। इसलिए हुआ है होशी तुमसे। हुआ जो बीती हुई बात आपसे हुआ है, सृष्टि हुई आपसे हुई, वेद का ज्ञान आया आपसे ही आया, और संत महापुरुष जो वेदों को व्याख्या करने हैं आपने बुद्धि देकर के आए। सद्गुरु देवचंद्र जी महाराज, महामति प्राण जी जैसे व्यक्तित्व को यही दर्शन हुआ कि वास्तव में करने वाले सब राज्य महाराज है। इसलिए हुआ है होशी तुमसे। ये फला खुदा इलम, आगे बहुत सुंदर बात कही। ये जो मंजिल है जहाँ पर आज इंद्रावती आत्मा बोल रही है, हुआ है होशी तुमसे, ऐसा इतना गहरा महावाक्य किसका फल है?
बोले यही तो खुदा इलम का फल है। कहने का मतलब ये फल है खुदा इलम। इसका मतलब राज्य की वाणी इलम में डूबने वालों का अंतःकरण कैसा होगा। वो कहेगा जो भी हुआ परमात्मा के हुक्म से हुआ, जो हो रहा है परमात्मा के हुक्म से हो रहा है, और आगे जो होना परमात्मा के हुक्म से ही होगा, अर्थात परमात्मा से ही होने वाला है। ये ज्ञान का निचोड़ है, खुदा इलम का फल है। हमारा अंतस्करण ऐसा कहने लगा तो समझ लेना हमने इलम समझ ली। इलम का थोड़ा सुगंध आ रहा है। कब? जब ऐसी भाषा हमारे मुखरबिंदा से हो, और जब तक शरीर रहेगा तब तक मुझे इलम का आनंद लेना है, और ईशक का आनंद से परम धाम पहुंचने की बात होगा। इसलिए हुआ है होशी तुम से फल खुदाई इलम। चौपन नंबर 13 याद करने का है कि ज्ञान क्यों लेना है। कोई बोले कि ज्ञान की क्या जरूरत है, भक्ति करो। भक्ति तो भक्ति ही है, लेकिन ज्ञान युक्त भक्ति की बात जब आप कहोगे तारतम द्वारा, तो उसके लिए यहाँ ये फल खुदा इलम अपने अंतस्करण में इस चीज को पहला भर के रखना होगा। तो 54 नंबर 14 में हम चलते हैं। अब ए मैं जो हक की खड़ी लम हक काले 14 तबक किए कायम सो भी मैं है। आपने अपने ध्यान में कल से ही परसों से ये आप अपने चितवनी कर रहे हैं। अभी भी आपको यही आग्रह करता हूं, कमर को सीधी रखिए, गर्दन को सीधा रखिए, अपने आप दर्शन करिए। तारतम का प्रकाश के आधार पर आप मैं का दर्शन करिए। एक परात्म मैं को सिंपल हिसाब है। अब परात्म का मैं को दर्शन करिए। अब ये मैं जो हक की, वो परात्म का मैं सुरता वाला मैं। अब सुरता वाला मैं जग गई है ऊपर, सुरता वाला मैं जग गया। अब क्या होगा? अब ये मैं जो हक की, अब ये परमात्मा के आदेश में चलने वाला हो गया। वो स्वयं बोल रहा है कि मैं तो अब हक की मैं हूँ, सच्चा मैं हूँ, परमधाम का मैं हूँ। खड़ी इलम हक काले, हक का इलम लेकर के खड़ी हो गई है। कौन सा मैं? इंद्रावती का जो मैं है, परात्म का जो मैं है। अब ये मैं जो हक की, ये हकीकी मैं है, सच्चा मैं है। खड़ी इलम हक काले, हक का इलम लेकर के खड़ी हुई है। 14 तबक किए कायम। अब ये खुदाई इलम, जो नूरी इलम, नूरी ज्ञान का होल्ड करने वाला सक्षम, वो बुद्धि के विषय में कह रहे हैं 14 तबक किए कायम। इस बुद्धि ने, अर्थात ये तारतम ज्ञान वहां पर है। तारतम ज्ञान ने क्या कर दिया? 14 लोग को मुक्ति, क़यामत देने की प्रण करी, अखंड करने का प्रण हो रहा है। 14 तबक किए कायम, 14 लोग के जड़ चेतन सबको मुक्ति करने का यही मैं जागने के बाद है। सो भी मैं है ये 14 लोग को मुक्ति, जड़ चेतन को मुक्ति देने के बाद भी सो भी मैं है ये। एक मैं वो है, वो मैं है सो खेल को, बेहद को, धनी के हृदय तक पहुंचे वाला मैं है। वहीं जा करके आराम करेगा, विश्राम करेगा, परमात्मा को संदेश दे करके मुक्त होकर के बैठेंगे। अब ये मैं जो हक की खड़ी इलम हक काले 14 तबक किए कायम सो भी मैं है। ये मैं है हक की, ये है हक का नूर। ये जो मैं की भाषा बोल रहे हैं, जो मूल मिलाव के अंदर सिराज जी महाराज को दर्शन करके तृप्त होने वाला जो मैं है, और हमारे सबके परात्म वो मैं में है, तो बोल रहे हैं ये मैं है हक की, और ये है हक का नूर। ये दूसरा हक का नूर है।
ये मैं है हक की और ये है हक का नूर। खास गिरो जगाए के पहुंचता हक का हुक्म, और ये है हक का नूर। ये मतलब वो जो जागृत मैं, ये मैं है हक की और ये है हक का नूर। ये मतलब ये हकीकी मैं जो है, सुरता वाला जो मैं है, ये राज्य का नूर है। इसका नाम खास गिरो, खास ब्रह्मात्माओं का यही मैं संसार में आए, वही मैं को जगाना है। तो खास गिरो जगाए के पहुंचता हक हजूर। इंद्रावती आत्मा उस मैं का लोकेशन बताते हुए कहते हैं, अगर आप मेरे को पूछेंगे तो मैं दर्शन कर रहा हूँ, जो मेरे जीवन में जितने भी उतार चढ़ाव आए, वो मैं हक के हजूर नहीं है। वो खास गिरो जगाए के पहुंचता हक हजूर है। ये मैं है इन विदा की, सो मैं मरे क्यों कर। ये मैं, एक जागृत मैं जो है, इंद्रावती का जो सुरता का मैं है, वो तो सीधा मूल मिलावा के दावा करने वाला है। इसलिए कहते हैं ये मैं इन विदा की, सो मैं मरे क्यों कर। ये मैं है जो हक की, ये है हक का नूर है, हक का नूर है, तो वही नूर सागर है, वही चैतन्य सागर है। खास गिरो जगाए के, परमधाम से ब्रह्मात्माओं को अपने परात्म स्वरूप का दर्शन कराने वाला मैं पहुंचाता हक हजूर। खास गिरो जगाए के पहुंचता हक हजूर। ब्रह्मात्माओं को जगाने के बाद पहुंचता हक हजूर। ये परमात्मा से आया है, वहीं पर पहुंचेगा। ये मैं इना बिदकी, सो मैं मरे क्यों कर। तो ये मैं इना बिदकी, ये मैं जो देख रहे हैं एक झूठा मैं है, वो इस प्रकार का है, और सच्चा मैं है परमधाम में रमने वाला, अष्टापराध वाला। ये मैं इना बिदकी, सो मैं मरे क्यों कर। अब शास्त्र से पूछते हैं, तुम नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक करके तो तुमने शरीर के अंदर जो चेतना है उसके ऊपर लिया है। जो तारतम्य ने जो एक मैं को पकड़ा, वो तो सुरता वाला मैं, वो कब अब कैसे उस संसार में बोल सकता है। वो तो सीधा परात्म से परमात्मा के पास रमने वाला है। ये मैं न बिद की, सो मैं मरे क्यों कर। पहुंचे पहुंचावे कदमों, जागे जगावे घर। ये मैं का काम तो पहुंचे स्वयं धनी के चरण में, और पहुंचावे सब 12,000 को, 24,000 को अपने अपने स्थायी स्थान अनंत जीव को जगाने वाला है। जागे जगावे घर, स्वयं जागेंगे और जगाएंगे। स्वयं जागेगा ये मैं, फिर जगावे घर घर जा करके, ऐसा है। तो हमें अब जिम्मेदारी के साथ कहनी होती है कि हम सीख रहे हैं, चौपाई देख रहे हैं, इसका रंग हमारे ऊपर चढ़ना चाहिए। वो रंग ऐसा होता है कि जागने के कार्य किए बिना मेरा अन्न ग्रहण करना भी बेकार है। इस तरह से इसका अर्थ लगा करके मैं में केंद्रित होएंगे। ये मैं इन विदकी, सो मैं मरे क्यों करा। पहुंचे पहुंचावे कदमों, जो जागे जगावे घरा। यही मैं है हुकुम, यही मैं है नूर जोश, यही मैं इलम हक का, यही मैं हक के हक करे बेहोश। तो सुंदर साजी चौपाई नंबर 17, 18, 19, 20 अब इसी ट्रैक से जाएगा। बहुत ही आनंद के साथ आप सब आनंद ले रहे हैं, मैं का दर्शन कर रहे हैं। अब यही मैं है हुकुम, यही मैं नूर जोश, यही मैं है हुकुम। अब ये परमात्मा के हुकुम से चलने वाले के कारण ये परमात्मा को हुकुम ही हुआ, ये मैं आत्मिक मैं। यही मैं नूर जोश, इसी मैं के अंदर नूर है, जोश है। यही मैं इलम हक का, यही मैं है हक का इलम। यही मैं को पहचानने के लिए हक का इलम धरती में आया है। यही मैं हक करे बेहोश, और यही मैं हक करे बेहोश। और ये मैं और
बेहोश का अर्थ होता है धनी के इलम रूपी मैं ने संसार का मैं जो है वो खत्म कर देगा। अब एक ही मैं बचा जो खिलवत ग्रंथ से शुरू होकर के अब सुंदर संसार का निर्माण होगा। ब्रह्मात्माओं में भी परम धाम की आत्माएं अलग हो गए, ईश्वरीय आत्मा अलग हो गए और जीव का धर्म ही है ऐसे परम धाम की भक्ति में बाधा पहुंचाना। फिर भी ये छली है, कहाँ कहाँ का एग्रीमेंट करा करके कहाँ भेजने के लिए तैयार है। बैठे तो हक का चलाए, अब यही मैं इलम हक का, यही मैं हक करे बेहोश। अब इसी मैं को बेहोश का अर्थ होता है। अब ये बिल्कुल परमधाम श्रीराजी महाराज के द्वारा परमधाम वर्णन करना या परमधाम के रग रग में घूमती है तो संसार के हिसाब से बेहोश हो गया, संसार के साथ बेहोश। पहला एक झूठा मैं था जिसके कारण परमधाम बेहोश के था और ये बहुत सुंदर एक्टिव होकर के संसार में लगा था। अब संसार का मैं ऊपर उठ करके अक्षरातीत का मैं जग गया तो ये बेहोश हो गया। यही मैं हक का करे बेहोश, यही मैं जो है हक का संसार तरह बेहोश कर देगा। अब आगे हक चलाए चलही, हक बैठाए रहे बैठ, सोवे उठावे सब हक, नहीं हुकुम आड़े कोई ऐठ। अब हक चलाए चलही ये मैं जो जागृत में है, हक बैठाए रहे बैठा, हक निगाह बैठ पर तो बैठे रहेंगे। और सोवे उठावे सब हक, अब इसको राजी हैंडल करेंगे। सोए उठाए सब हक, नहीं हुकुम बिना कोई और दूसरा ही हुकुम आया उनके सिवाय धरती में दूसरा कुछ नहीं है। सोए उठाए सब हक, यही हुकुम आड़े सब ऐठ। सोए उठावे सब हक, हक का ही इसको इस मई को हैंडल करेंगे। तो ये मई खुद ही काढ़े का इलाज आप देख रहे हैं किस तरह से धनी बिल्कुल कोई कठिनाई के बिना, किसी को गाली गलौज दिए बिना, परमात्मा को कुछ बोले बिना, परमात्मा के हृदय को बातें करते हुए कितना सुंदर ढंग से मई का दर्शन करा करके फिर मुक्त भी कर रहे हैं। हक चलाए चलही, हक बैठाए रहे बैठा, सोए उठावे सब हुकुम, नहीं हुकुम आड़े कोई ऐठ। ऐठ का होता है अहंकारपना। ये नहीं हुकुम आड़े कोई ऐठ, हुकुम के आगे किसी को ऐठने बुद्धि नहीं चलता है। सीधा सीधा हमारा ऐठ मतलब ऐठने बुद्धि। हुकुम के आगे कोई ऐठ, कोई अपना अड़चन डाल करके घमंडी होकर के अक्कड़दास होकर के नहीं रह सकता, कोई रहे नहीं गई, हुकुम उसको फटकार देगा। सोए उठावे सब हक, नहीं हुकुम आड़े कोई ऐठ। अब परमात्मा ने परमात्मा अपने प्रत्येक आत्मात्मक हृदय में आकर के परमात्मा ही बोलेंगे। अब रोवे हंसे हारे जीते ईमान या कुफर, जरा न हुकुम शुद्ध बिना बंदगी या मुनकर। ये जो मैं हक की सो भी निकसे हक हुकुम, इन मैं में विघ्न नहीं बंधन नहीं, बंधाए सो होए हम। तो सुंदर साथ जी बहुत ही बारीकी से हम अपने अंदर उस मैं का दर्शन करते हुए परात्म का मैं को देखने की कोशिश करें। झूठा मैं जो व्यवहार चला रहा था वो चलेगा व्यवहार, लेकिन उसमें वहाँ वो नहीं रहा। उसी का नाम है तुम देखो तो मैं इंड में, मैं 14 सबक से दूर, मैं 14 लोक से परे हूँ। ऐसा मैं का दर्शन कराया सुंदर शाह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज विशेष कार्य से आज हम यहीं विराम करते हैं। सुंदर शाह जी मनन करते रहेंगे तो आनंद आएगा। कान से सुनने भर से कुछ अनुभूति होगी नहीं, माध्यम जरूर है, कान से सुनना जरूरी है
लेकिन मनन तो अकेला में चलना होता है। हक चलाए चलही, हक चलाए चलही, हक बैठाए रहे बैठ, सोए उठावे सब हक, नहीं हुक्म आड़े कोई ऐठ, नहीं हुक्म आड़े कोई ऐठ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, गुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय।